नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी ग्राम पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है और क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों का लगातार दौरा जारी है। ऐसे में आप हुसैनाबाद मध्य क्षेत्र में देखेंगे एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में युवा क्या बुजुर्ग क्या एक किंवदंती है कि बोल रहा गांव का बच्चा बच्चा नेताओं में सबसे टूटू भैया अच्छा। जी हाँ, हमारे साथ हैं हुसैनाबाद मध्य क्षेत्र के भावी जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह जी। नमस्कार, आपका स्वागत है अरण्यवाणी में। नमस्ते नमस्ते भैया। सबसे पहले आप श्रोताओं को अपना पूरा परिचय देने का कार्य करें। तमाम हुसैनाबाद वासियों को सबसे पहले इस छोटे भाई के तरफ से, इस छोटे बच्चे स्वरूप के तरफ से प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह, ग्राम महुवरी डिहरी, थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री श्यामदेव सिंह और माता का नाम श्रीमती जनकराज देवी है। सबसे पहले आप यह बताएं कि आप समाज सेवी के तौर पर समाज में स्थापित थे। आपको यह चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहां से मिली और अचानक से आपके अंदर यह जुनून कहां से आया कि आप चुनावी मुहिम में शामिल हो गए? समाज हित में हम कार्य सब दिन किए हैं, लेकिन समाज हित कार्य के लिए एक दृढ़ संकल्पित तो थे ही हम, पर एक राजनीतिक सपोर्ट होना जो बहुत जरूरी था, यह सब सोच करके हम चुनावी रंग में आ गए। जैसा कि अभी हुसैनाबाद मध्य क्षेत्र को हॉट सीट माना जा रहा है, क्या कारण है? लोग इसको हॉट सीट क्यों मान रहे हैं? हुसैनाबाद अपने आप में हॉट है और मध्य क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं विकास का बाकी बहुत सारा कार्य बहुत पहले भी हम कर चुके हैं और निरंतर हम लोग क्षेत्र में बने हुए हैं, लगे हुए हैं। इसी तरह कुछ और प्रत्याशी अपने आप को समाज हित के कार्य में लगे हुए हैं, जो बहुत अच्छा सोच है सब लोग के लिए। समाज में भलाई हो, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, यही सोच है। और बड़े बुजुर्गों का जिस तरह से आशीर्वाद है, नौजवानों का जिस तरह से साथ है हमारे साथ, तो यह सब लोग को लग रहा है कि थोड़ा हॉट सीट बना हुआ है। अच्छा, हुसैनाबाद मध्य क्षेत्र में लोग जानना चाह रहे हैं कि कुल कितने पंचायत है और कौन कौन पंचायत हैं, लोगों का बताएं। हुसैनाबाद मध्य क्षेत्र में टोटल 7 पंचायत हैं। एक पंचायत, हम आपको 7 पंचायत का नाम बता दूं: महुवरी पंचायत, दरुआ बेनी पंचायत, वेनी कला पंचायत, पथरा पंचायत, पोल्डी पंचायत, उर्दवार मंजूराहा पंचायत और ऊपरी कला पंचायत। कुल मिलाकर के हुसैनाबाद मध्य क्षेत्र में 7 पंचायत हैं। अभी आप विगत पिछले साल से ही क्षेत्र भ्रमण में लगे हुए हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपको किन किन समस्याओं से अवगत होना पड़ा है? लोग किन किन समस्याओं को आपके समक्ष रखने का कार्य कर रहे हैं? भैया, जब क्षेत्र में आप हर एक गांव घर में जाएंगे ना, तो वहां जो लोगों को आम परेशानियां हैं, ऐसा है कि आज तक कोई आदमी इसको ऊपर में ला ही नहीं पाया है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे गांव के गरीब परिवार हैं जिनको कि एक टाइम का खाने का व्यवस्था नहीं है और उनको राशन कार्ड का व्यवस्था नहीं है, जो सरकार से एक अनुदान के रूप में, एक सहयोग के रूप में राशन वगैरह मुहैया होता है, तो जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिलना। आप जाएंगे तो आवास रहने के लिए आज भी, आजादी के इतना दशक बाद भी, आप हमारे साथ कभी स्टिंग ऑपरेशन करके देख लीजिए कि बहुत सारे घर गांव के ऐसे लोग हैं जो कि आज भी एकदम मतलब प्लास्टिक से ऊपर छा करके, फूस छा करके किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं भैया। बाकी आप क्षेत्र में जब जाएंगे तो विकलांग, आज तक हुसैनाबाद में कहीं भी एक विकलांगता का सर्टिफिकेट का कोई प्रमाण नहीं दे पाता है, जिसको कि उनको जो अनुदान राशि होना चाहिए, चाहे जो विकलांगता का
बाकी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रखे हैं उनको नहीं मिल पाता है। आप अभी जाएंगे गांव में, जब आप जाएंगे खाली 7 पंचायत का ही बात आप मत करिए, हुसैनाबाद का बाकी पंचायत में भी आप देख लीजिए तो बहुत सारा ऐसा गांव है जहां की आज भी जाने का कोई रास्ता नहीं है भैया। बरसात के बाद लोग अपने खुद से श्रमदान करके आने जाने का रोड रास्ता बनाते हैं। अब कृषि कार्य में देख लीजिए, कृषि, हिंदुस्तान मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी इतना दशक बाद भी इतना एक कृषि के लिए पानी का व्यवस्था होना चाहिए, चाहे जो बाकी सुविधाएं होना चाहिए, आज भी हुसैनाबाद इस सब चीजों से वंचित है। और इस तरह का बहुत समस्या है जो कि हम एक बार में आपको नहीं बता सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं। इसके लिए आपको धरातल पर चलना होगा, देखना होगा। यह तो आपके जो चुनावी स्लोगन से ही क्लियर होता है कि आप ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण परंपरा, ग्रामीण परिवेश के प्रति बहुत ही सचेत हैं, क्योंकि आपका जो दो स्लोगन है, आपका साथ और हमारा प्रयास, और एक और वोट देना आप ऐसे व्यक्ति को जो आबाद करे आपके क्षेत्र की शक्ति को। तो इसके बारे में आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि इस मुहिम को तेज करने के लिए यह दो स्लोगनों को लेकर आगे बढ़ना है? क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए यही सबसे अच्छा वाक्य हमको लगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आपका साथ, हमारा प्रयास, मिलकर करेंगे क्षेत्र का समुचित विकास। हमें जो अच्छा लगा, और हम गांव घर से जुड़े हुए आदमी हैं, हम भी एक किसान का बेटा हैं, तो हम हर एक किसान का और गांव का दुख दर्द बहुत अच्छे से जानते हैं भैया। इसी सोच समझ करके हमने इस स्लोगन को आगे बढ़ाया, चाहे एक नारा का रूप दिया। अच्छा, क्षेत्र भ्रमण के दौरान महिलाओं से संबंधित किन किन समस्याओं से आपको अवगत होना पड़ा? क्योंकि महिलाएं जो है खुलकर अपनी समस्या को भी लोगों के बीच नहीं रख पाती हैं, ऐसे में आप महिलाओं की समस्याओं को किस नजरिए से देखते हैं, बताएं। हमारा सबसे पहला कार्य होगा, यदि माताओं का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहला कार्यक्रम हमारा होगा महिला सशक्तिकरण का कार्य। और बहुत सारी ऐसा समस्या है महिलाओं संबंधित जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पर दिखाना या बताना उचित नहीं होगा। उन लोगों के लिए जो दुख दर्द है हमारे सीने में, उसको हम बयां नहीं कर सकते हैं, कहीं कह नहीं सकते हैं। आप चल के देख लीजिए, अभी भी गांव घर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे उनके साथ जो समस्या है, बहुत ही गंभीर विषय है। क्षेत्र में जब महिला सशक्तिकरण की बातें आती हैं, वहीं पर आप देखते होंगे कि जिस प्रकार से वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन के लिए महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हमको सब लोगों का आशीर्वाद मिला तो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आवास योजना हो या राशन संबंधित जो भी मामला हो, नया राशन कार्ड में नाम बनवाने जुटवाने का कार्य, और एक और अभी वर्तमान में जो चल रहा है, इसके लिए लोगों को काफी परेशानियां का झेलना पड़ रहा है, जो कि मजदूर का एक कार्ड बन रहा है, श्रमिक कार्ड। जी जी। तो हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि पंचायत स्तर पर एक शिविर लगा करके, क्यों न जो जिनको ज्यादा जरूरत है, जिसको कि एक दायरे में आते हैं कि इनको बनना चाहिए श्रमिक कार्ड, इनको मिलना चाहिए वृद्धा पेंशन, इनको मिलना चाहिए विधवा पेंशन, तो उसके लिए माताओं लाइन में क्यों लगेंगे? बड़े बुजुर्गों को, गार्जियन को लाइन में क्यों लगना पड़े? एक छोटा से छोटा कार्य के लिए आप ब्लॉक में कभी जाकर के देखिए, कभी केयर करिए। हम हमेशा जाते हैं और लोगों का दुख दर्द समझने का कोशिश करते हैं। एक आधार कार्ड बनने में जो कुछ उसमें त्रुटियां होती हैं, तो उसको सुधार करने में 2-4 दिन का समय लगता है, लेकिन उसके लिए लोग एक एक महीना से गांव से आने जाने में कठिनाइयों का सामना करके लगे रहते हैं। इसके लिए हम सबों को मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए कि जो सामान्य लोग हैं उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। अभी आप देख रहे हैं कि चुनावी समय है, बावजूद इसके यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं और आप ताबड़तोड़ हर एक पंचायत के हर एक गांव में सड़क मरम्मती का कार्य हो
या नेत्र शिविर लगाकर मोतियाबिंद का निःशुल्क जांच करवाने का कार्य हो, करते रहे हैं। आगे अब और क्या करेंगे आप? किसी भी माननीय के बारे में हमारे तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं है। बस हमको निरंतर सेवाए परमो धर्मों के मार्ग पे चलते रहना है। सेवा करना ही परम धर्म सोच समझ करके हम अपने बचे हुए बाकी जीवन समाज के प्रति समर्पित भावना से समाज हित में कार्य करना चाहते हैं। और किसी के बारे में हमको क्या कहना है, सब लोग हमारे आदरणीय हैं, मानिंद आदमी हैं। हमारा फर्ज है कि अगर हम समाज में कुछ कमी देख रहे हैं तो हम कहां से कहां तक सुधार कर सकते हैं। बाकी लोगों को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए, हम यही सब लोग से अपेक्षा करते हैं। चलिए, कम से कम उनसे आपको कोई शिकवा गिला नहीं है, पर लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर आपको अगर मौका दिया जाए तो आप और क्या बेहतर करेंगे उनसे अलग? हम बस गांव तक ही, हमको आगे का कोई मतलब ये रणनीति नहीं है कि हम भविष्य में और चुनाव लड़े। एक छोटा चुनाव लड़ करके हम समाज हित में कार्य करके दिखाना चाहते हैं कि अगर दिल में समर्पण का भावना है, क्षेत्र में काम करने के प्रति आपका श्रद्धा है, तो आप कैसे कर सकते हैं। और बस हम गांव का बच्चा हैं और गांव घर वाले परिवार के साथ जिला परिषद तक के हम अपना चुनाव रखना चाहते हैं। मेरा सवाल था कि आप उनसे अलग क्या करेंगे क्षेत्र को विकसित करने में, लोगों को आगे बढ़ाने में आपका क्या एजेंडा रहेगा? शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा सोच है कि सबसे पहले गांव घर में हम कोशिश करेंगे कि हर एक गांव वाइज एक पुस्तकालय का निर्माण हो सके। इसके अलावा भोजन, वस्त्र और आवास, ये मूलभूत लोगों को सबसे अति आवश्यक जरूरी चीज होता है। तो भोजन के लिए हम कुछ रोजगार सृजन का उपाय करेंगे। जैसे गांव घर का ही कोई कार्य है तो अगर वो एक बिल्डिंग का ही काम होगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, आसपास के ही लोग ने उसमें काम करेंगे। अगर काम करेंगे तो भोजन का व्यवस्था हो गया, वही से जो उपार्जन वो करेंगे उससे अपना वस्त्र का उपार्जन कर सकते हैं। और आवास योजना, जो कि जिन लोगों को जरूरत होता है उन लोगों को नहीं मिल पाता है, जिनको अति आवश्यक है उनको नहीं मिल पाता है। और बाकी प्रत्याशी चाहे जो वर्तमान में लोग हैं उनका जिनके साथ ठीक ठाक संबंध रहा उसको केवल लाभ मिल पाता है। तो हमारा सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, जिनको अति आवश्यक है उनको सबसे ज्यादा आवास योजना हो, चाहे बाकी जो भी सरकारी सुविधा हो वो ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। चलिए, ऐसे आप एक युवा हैं और युवा शक्ति को जगाने चले हैं, तो चलते चलते आप युवाओं के लिए कोई ऐसा संदेश जो देना चाहें दें। आप युवाओं का साथ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर बरकरार रहा, जो आज सब लोगों ने हम पे स्नेह, प्रेम, प्यार दिए हुए हैं, तो हम युवा शक्ति को, महिला सशक्तिकरण को सबसे आगे रह करके और खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो भी हमसे बन पड़ेगा, कुछ प्लानिंग है हमारे दिल दिमाग में, और बाकी युवाओं के साथ हम मिल बैठ करके आपस में प्लान करेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए क्या होने चाहिए। हम निरंतर बाकी अपना बचा हुआ जीवन युवा के साथ, समाज हित के साथ पूरे हुसैनाबाद को समर्पित कर देंगे। तो अभी आप सुन रहे थे हुसैनाबाद मध्य क्षेत्र के भावी जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह जी को। इनके आप जवाबों से कितने संतुष्ट हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।